इतिहास को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो इतिहास को समय काल के आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में बात होती है। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल को हम पढ़ते हैं, जो कि 3300 ईसा पूर्व से पहले का जो समय था उसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया। उसके बाद वैदिक काल के अंतर्गत 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह वैदिक काल कहा गया। उसके बाद प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात होती है तो ये 200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलता है। और इसी तरीके से आता है आधुनिक कालीन जो भारत का इतिहास है, जो कि 1526 ईस्वी से और देश की स्वतंत्रता तक का जो घटनाक्रमों को हम पढ़ते हैं उसको हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। तो प्राचीन इतिहास से संबंधित हमने यहाँ पर वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करवाई हैं। आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ MCQs प्रश्नों को क्विज़ के रूप में पढ़ेंगे। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं तो आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मध्यकालीन भारत से संबंधित बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप आने वाले एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे और इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आपसे छूटेंगे नहीं, अगर आप हमारे इस इतिहास से संबंधित जो ये सीरीज़ है इससे जुड़े हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था 712 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? तो सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था महमूद गजनबी के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, शाहनामा के रचयिता कौन हैं? तो शाहनामा लिखी गई थी फिरदौसी के द्वारा। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम था लाख बख्श, आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था? तो यहाँ पर कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वह पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। कुतुब मीनार से संबंधित और इसके निर्माण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हैं, तो आपको अच्छे से समझना है कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था, पूरा किसने करवाया था और इसकी मरम्मत जो है समय समय पर किसने करवाई थी। तो इस तरीके से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिजदा एवं पाबौस प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो ये प्रारंभ किया था बलबन ने। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था या शुरू करवाया था? तो ये भी शुरू करवाई थी बलबन ने। तो ऑप्शन जो बी है सही है, लौह एवं रक्त नीति। अगला प्रश्न है, तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तो हिंद का तोता कहा जाता था अमीर खुसरो को। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? स्थायी सेना की प्रथा तो ये भी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो नसरुद्दीन मोहम्मद को पागल कहा जाता था। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। जजिया कर किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? सिंचाई कर सबसे पहले किस सुल्तान ने लगाया था? तो ये भी लगाया था फिरोज तुगलक ने। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक है। इसके समय काल में मोरक्को का यात्री जो है इब्न बतूता ये भारत आया था। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो गुलरुखी के नाम से जाना जाता था सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। गुलरुखी के नाम से जाना जाता था सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। सांकेतिक मुद्रा का संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक से। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वे कृष्णदेवराय के दरबारी थे। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन था जो कि कृष्णदेवराय के दरबार में आया था? तो डोमिंगा पायस बारबोसा। तो ये दोनों के दोनों थे जो कि कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। ये पुर्तगाली यात्री थे। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? तो ये की थी कृष्णदेवराय ने। ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो विजयनगर साम्राज्य जो कि मध्यकालीन भारत का सबसे समृद्ध जो साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, तो इसके जो खंडहर मिलते हैं वो हम्पी में मिलते हैं। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो खंडहर मिले हैं जो उनके पिलर्स थे उनमें जो होता है अभी भी अलग अलग म्यूज़िक का साउंड आता है, अगर आपने सुना होगा तो। अगला प्रश्न है, वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तो यहाँ पर जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। कई प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको अलग तरीके से घुमा करके पूछे जाएंगे इसी वीडियो में। तो आपको उनके आंसर जो है हमको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि इसी के बीच से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और वो थोड़ा सा अलग होंगे। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर की जो दरगाह है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बीजक। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। कबीर के उपदेश जो हैं बीजक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है रामानंद को। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है रामानंद को। अगला प्रश्न है, संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता थे चैतन्य। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। संकीर्णन प्रथा
चैतन्य। अगला प्रश्न है, नामदेव कहाँ के संत थे? तो नामदेव संत थे महाराष्ट्र के, तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में, ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का जो संस्थापक था यहाँ पर माना जाता है अकबर को माना जाता है, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने जो तुजुक-ए-बाबरी लिखी थी वो लिखी थी तुर्की में, तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में हुमायूं शेर खान से निर्णायक रूप से पराजित हो गया था? हुमायूं जो है वह शेर खान से पराजित हो गया था, वह कौन सा युद्ध था? तो वो था कन्नौज का युद्ध, तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की जो रचना है वह किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने, तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है, हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वह सासाराम में स्थित है, तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने, आपको ये रचनाकारों का नाम याद रखने हैं, तो अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा। अगला प्रश्न है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी में, तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो ये लगवाई थी जहांगीर ने, तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो वो था जहांगीर, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो ये थे औरंगजेब के समय में, तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा सुना दी थी? तो ये सुनाई थी जहांगीर ने, तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को, तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल बनवाया गया था मुमताज़ महल की याद में, तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने, तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो वो था कैप्टन हॉकिंस, तो आपको ये नाम याद रखना है। कैप्टन हॉकिंस जो था वह जहांगीर के दरबार में आया था और ये एक अंग्रेज व्यापारी था, तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? रंगीला, तो रंगीला कहा जाता था मोहम्मद शाह को, तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो ये दी गई थी शिवाजी के मंत्रिमंडल को, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया था? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है रायगढ़ में करवाया था, तो
तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जाट का प्लेटो या अफलातून कहा गया है? तो ये कहा गया है सूरजमल को, तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो गुरुमुखी लिपि के जनक थे गुरु अंगद देव, तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न है, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किसने किया था या इसका प्रवर्तक कौन था? तो इसका प्रवर्तक थे गुरु गोविंद सिंह, तो जो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है। खालसा सेना भी इन्होंने बनवाई थी और पाहुल जो पर्व है वो भी इन्होंने शुरू किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो ये था टीपू सुल्तान, तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करवाई थी? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो मनसबदारी प्रथा शुरू करवाई थी अकबर ने, तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू की गई थी? तो ये जहांगीर के समय में शुरू की गई थी, तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है, तंबाकू की खेती। और ये कहाँ से लाया गया था? पुर्तगाल से लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। अगला है, हसन निज़ामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो है 1175 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था मुल्तान पर, और उस समय वहाँ पर जो है करमाथ जाति के मुसलमान जो थे, मुस्लिम शासक थे और वहाँ पर राज कर रहे थे। तो मुल्तान पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले 1175 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसके काल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये आपको अलग अलग प्रश्न इस तरह से मिलेंगे। तो किसके काल को कहा जाता है मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल? तो ये कहा जाता है जहांगीर को, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। इनके समय काल में चित्रकला का खूब विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, किसका काल मुग़ल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो शाहजहाँ के काल को मुग़ल काल का स्वर्णकाल कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके समय में प्रमुख इमारतें जो हैं, जो आगरा का ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला, मोदी मस्जिद जो है, मोती मस्जिद आगरा में, और जामा मस्जिद दिल्ली में, इन प्रमुख इमारतों का निर्माण जो है शाहजहाँ के समय में हुआ था। इसीलिए इस समय को मुग़ल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसने 712 ईस्वी में किया था और इसने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। अगला है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो लिंगराज जो मंदिर है वह उड़ीसा में है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, और ये जो मंदिर है वह 11वीं सदी में बन के तैयार हुआ था, बन गया था। अगला प्रश्न है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? जो नटराज की मूर्ति है जो कि तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव को प्रदर्शित करती है, तो यह चौल जो वंश है इससे संबंधित है नटराज की कांस्य मूर्ति, तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। अगला है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो अमोघ वर्ष जो है वह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था, तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसकी समकालीन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम जो थी वह अकबर की समकालीन थी, और ये 1558 से 1603 तक जो है रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। अगला प्रश्न है, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे, तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब अल हिंद की रचना की थी अल बरूनी ने, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है।
तो इसने सर्वप्रथम जो है भारतीय जो संस्कृति है उसका अध्ययन किया था अल-बरूनी ने, और ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था और इसने अल हिंद किताब की रचना की। अगला है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कि अपनी इजाज़त के बिना कोई भी जो दावत है और त्यौहार हैं वो मनाने से इनकार कर दिया था। अगला है, अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा जो है वह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है, और इसको बनवाया था 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? तो बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है, और जो वर्तमान उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था ये आता था कृष्णदेव राय के साम्राज्य में। अगला है, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में स्थित, अवधी वास्तुकला में यह बना हुआ है रूमी दरवाज़ा। अगला है, फिरदौस मंजिल किस मुग़ल राजा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता था शाह आलम द्वितीय को। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? तो मेहरुनिसा जो है वह नूरजहाँ के नाम से प्रचलित थी। ये क्या है? ये जहांगीर की पत्नी का नाम है नूरजहाँ, और ये शेर अफगान की विधवा थी। अगला है, शराब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? तो यह भगत पीपा की हस्तलिपि है। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। अगला है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है वे रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किस भाषा में है? तो अकबरनामा जो है वह फ़ारसी भाषा में है, और अभी हमने बताया ये लिखी है अबुल फजल ने। तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें, अगर ये रिपीट भी हो रही हैं तो आपको ये नाम याद रखने हैं। अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने, और यह फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान जो है वो खोखरों के खिलाफ था। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के साथ कौन भारत आया था? तो अभी हमने इस बात को आपको बताया था कि महमूद गजनबी के साथ जो है अल-बरूनी भारत आया था। तो ऑप्शन जो ए है, जिसने कि अल हिंद नाम से एक पुस्तक लिखी थी, और सबसे पहले जो है इसी ने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। तो आपको ये बात याद रखनी है, अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का जो है वह किस धातु का था? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। तो इल्तुतमिश ने जो है 175 ग्राम का एक सिक्का जारी किया था, वो चांदी का सिक्का था, और इसका नाम था टंका, इसको कहा जाता था। इसके साथ साथ जो है इल्तुतमिश ने यहाँ पर एक और सिक्का जारी किया था, वो तांबे का सिक्का था, और उसको कहा जाता था जितल। तो आपने ये दोनों नाम याद रखने हैं, जितल और टंका। टंका जो है वह चांदी का था, जितल जो है वह तांबे का था। अगला प्रश्न है, मलेबिद और बेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे होयसल वंश के राजाओं ने। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने बोला था कि हम प्रश्नों को रिपीट करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप इसको जानते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 1576 का जो युद्ध था वह हल्दी घाटी का युद्ध था, हमने अभी डिस्कस किया था। और ये किसके बीच में हुआ था? ये महाराणा प्रताप और अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, उनके बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 21 जून 1576 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का
तीसरा युद्ध जो है वो मराठा और अफ़गानों के बीच में हुआ था। अब जो मराठा थे उनका जो सेनापति था वो था सदाशिव भाऊ और अफ़गानों के तरफ से था अहमद शाह अब्दाली, और इनके बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? तो ये है मोती जो मस्जिद है वो मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वीणा कौन बजाता था? तो ये प्रश्न हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो वीणा जो बजाता था वो कौन सा मुगल सम्राट था? वो था औरंगजेब। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ था? तो ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य, जो कि हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो ये विजयनगर साम्राज्य है ये जो है मध्यकालीन भारत का सबसे प्रसिद्ध जो है साम्राज्य था। अगला प्रश्न है, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? तो सड़क ए आजम जो है आगरा और सासाराम शहरों को जोड़ती थी। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? तो राणा कुंभा की जो हत्या है उसी के बेटे ने की थी। इनमें से जो हैं ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। अगला है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध के विजय के बाद बनवाया था? तो ये सारंगपुर युद्ध के बाद जो है राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला है, जोधपुर के निकट ओशियानाक जो शहर है वह किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? तो ये जो है जो विकसित किया था ये किया था प्रतिहार राजाओं ने। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला है, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो वर्तमान के महाराष्ट्र के हिस्से जो है वह कृष्णदेवराय के साम्राज्य में नहीं थे। जो हमने आपको बताया था राष्ट्रकूट वंश के थे कृष्णदेवराय, और इनके साम्राज्य में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जो वर्तमान में है ये क्षेत्र आते थे, और ये मध्यकाल का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अगला है, पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर की उपाधि किसने धारण की? तो ये धारण की हरिहर प्रथम ने। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? तो इसने कालीकट की यात्रा की थी। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, रुकैया बेगम किस मुग़ल शासक की पत्नी थी? तो रुकैया बेगम जो थी वो अकबर की पहली पत्नी थी, और अकबर के जो चाचा थे हसन मिर्ज़ा ये इनकी बेटी थी। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला है, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? तो रजिया सुल्तान जो है वह अल्तुनिया की पत्नी थी। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला है, 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो मार्को पोलो ने होयसल राज्य की यात्रा की थी। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, खिज़्र खां ने किस वंश की स्थापना की? तो खिज़्र खां ने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अंतिम प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तालीकोटा का जो युद्ध है वह 1565 में हुआ था, और तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के जो सुल्तान थे, जो वहाँ पर बहुत सारी सल्तनतें थी, उनके संयुक्त के साथ जो है विजयनगर साम्राज्य का युद्ध हुआ था 1565 में। और यहाँ पर विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी हार हो गई थी, उन्होंने इसको तहस नहस कर दिया था। और उस समय जो विजयनगर साम्राज्य है उसके जो सेनापति थे वे थे सदाशिव राय।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने मध्यकालीन भारत से संबंधित 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। आशा है आपको ये प्रश्न जो हैं वो काफ़ी काम के लगे होंगे और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जो हैं इनमें जो है काफ़ी बेनिफिशियल भी होंगे। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो अगर आपको इस वीडियो का जो PDF है वो चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको कोई डाउट इसमें लगता है तो आप वो भी हमसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इस प्रकार की और भी वीडियोस आएंगी तो अगर आप उनके नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पर सबसे पहले चाहते हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर टैप कर दीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।